AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा, कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बच्चे और गर्भवती मां पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। आगे गृह मंत्री ने कहा, गांधीनगर के सांसद के रूप में मैंने ये फैसला लिया है कि यहाँ की सभी गर्भवती माएं और बच्चे स्वस्थ रहें। आज से हर महीने स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गांधीनगर की 7000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपने बच्चों के जन्म तक उचित पोषण मिल सके। सही पोषण देश रोशन के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि कोई भी मां और बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये अभियान आज एक जन आंदोलन बन गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संतों की इच्छा को देखते हुए ब्रज की पावन भूमि पर मांस शराब की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, इससे प्रभावित लोगों का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के मद्देनजर अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने महाविद्या रामलीला मैदान पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे इससे प्रभावित लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन और दूध की बिक्री के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ब्रज के विकास में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। कोरोना काल को देखते हुए लंबे समय से धार्मिक स्थल बंद पड़े थे, जिन्हें एक बार फिर से खुलवाने के लिए भाजपा ने शंखनाद आंदोलन शुरू कर दिया है। भाजपा आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से राज्यभर के प्रमुख मंदिरों में घंटानाद और शंखनाद आंदोलन कर मंदिरों के कपाट खोलने की मांग शुरू कर दी गई है। बता दें, संक्रमण की दूसरी लहर का असर भले ही कम हो गया, मगर तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते राज्य सरकारें जोखिम लेने को तैयार नजर नहीं आ रही हैं। राज्य में मंदिर खोलने के लिए मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक समेत अन्य स्थानों पर भाजपा के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आंदोलनकारियों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए घंटे बजाए और शंखनाद किया। इस आंदोलन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद अक्टूबर-नवंबर तक सरकार मंदिरों को खोलने के लिए राजी नहीं हुई है। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप एक बार फिर नजर आ रहा है, जिसके चलते राज्य में एक बार फिर 7 सितंबर तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की रहेगी। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के लिए 15 दिन की रिपोर्ट पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। भारत के विदेश मंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयेद अल नहीन के सलाहकार अनवर गरगाश से दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्रों के अलावा अफगानिस्तान संकट पर भी चर्चा की, जिसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा, दोनों देशों के रिश्तों में लगातार प्रगति हो रही है। विदेशी राजनयिक का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर अपनी सीमाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। देश में जमीनी और आकाशीय सीमाओं की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सेना ने इसके तहत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के
2 आकाश एस मिसाइल सिस्टम और 25 आधुनिक ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेज दिया है और केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। बता दें, आकाश एस मिसाइल प्रणाली का नया स्वदेशी संस्करण है जो दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर दूर से मार गिराने में सक्षम है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत समेत कई देश वहां मौजूद अपने नागरिकों समेत कई अल्पसंख्यक समुदायों को वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, भारत अफगानिस्तान में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर सिख और हिंदुओं की मदद करने के लिए हमेशा काम करता रहेगा। आगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, भारत ने काबुल से उन अफगान नागरिकों को भी बाहर निकाला जो युद्ध से घिरे देश से बाहर निकलना चाहते थे। बता दें, 16 अगस्त से आज 31 अगस्त तक भारत ने अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाला है और ये संख्या बैठक में खुद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कंफर्म की है। श्रृंगला के अनुसार भारत 78 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित दिल्ली लाया था। इसमें 25 भारतीय थे, बाकी अफगान नागरिक थे। इन लोगों को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के रास्ते भारत लाया गया था। इस दौरान सिखों की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी काबुल से लाई गई थी। देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं और कई नदियां उफान पर हैं। आज यानी अगस्त महीने के आखिरी दिन भी दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश दर्ज की गई। वहीं मुंबई में भी सुबह से बारिश का सिलसिला बना हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आगामी 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्य बाढ़ से ग्रस्त हैं। बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाओं में काफी संख्या में लोगों की जान भी गई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 30,941 मामले सामने आए हैं और 350 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण को 36,275 लोगों ने मात दी है और इसके साथ ही भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,70,640 है। भारत में अब तक लगभग 3,26,00,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं संक्रमण के कारण 4.36 लाख लोगों की जान जा चुकी है। केरल में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में केरल में संक्रमण के 19,622 मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हो गई है। केरल के साथ ही अब महाराष्ट्र में भी संक्रमण पैर पसारता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल से रही सैन्य उपस्थिति का अंत हो गया है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका का अपने सैनिकों की वापसी का अभियान चल रहा था। वहीं राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा तय की गई समय सीमा से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। बता दें, देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के अंतिम 3 विमानों ने उड़ान भरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस साल की शुरुआत में वापसी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की थी। अमेरिकी सैनिकों के अंतिम विमानों के काबुल से रवाना होते ही तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग पर जश्न मनाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर इसे कतर में शिफ्ट कर दिया है।